पेंशन के लिए किया था वो हो गई है। और आप जन सुनवाई में आई हैं, अपनी एप्लीकेशन मुख्यमंत्री को दी, मुख्यमंत्री ने आपका मामला सुना भी है, क्या कुछ कहेंगी, कितनी उम्मीदें हैं? एक्चुअली में मेरी तो बस इस पेंशन की बात थी। और मैम वैसे बहुत अच्छा काम कर रही हैं, देश के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और मैम मेरे ख्याल से मैम से सभी संतुष्ट हैं, सभी। और हर महिला से बहुत प्यार करती हैं। आपको पता है पिंक कार्ड भी बन गए हैं। तो जहाँ तक मेरी उम्मीद है मैम आगे हर कसौटी पे खरी उतरेंगी। ठीक है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं समस्या लेके तो आई नहीं थी, मेरी समस्या का समाधान हो गया तो मैं उसके लिए थैंक्स करने आई थी। अक्सर लोग काम करा के भूल जाते हैं, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। जब प्रॉब्लम है तो आप 10 बार आ जाओ, हो गई तो बाय बाय। अच्छा, क्या परेशानी थी आपकी और कितने दिन में हल हुई? मैम हमारी परेशानी थी, हमारी गली में बहुत लंबी सीवर पाइप जाम थी, जिसकी वजह से हम लोग काम करते थे तो घर का पानी गटर में ना जाके बैक मार के घर में आ जाता था। तो थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन हो गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा शुरू की गई जन सुनवाई में हिस्सा लेने के लिए और रेखा गुप्ता के सामने अपनी तमाम समस्याओं को रखने के लिए दिल्ली की तमाम जनता यहां राजनिवास में मौजूद है, जिनसे जल्द ही मुख्यमंत्री अभी इंटरेक्ट करेंगी, उनकी समस्याओं को सुनेंगी। और उससे पहले हम यहां आए तमाम लोगों से बात करते हैं कि ये जो जन सुनवाई की शुरुआत दिल्ली की मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है उस पर दिल्ली की जनता क्या कहेगी। और रेखा गुप्ता ने जैसा वादा किया था कि 15 दिनों में समस्याओं का हल किया जाएगा, इस पर क्या कुछ कहेंगे दिल्ली वाले? एक्चुअली में मैं इसकी पेंशन के लिए किया था वो हो गई है। और आप जन सुनवाई में आई हैं, अपनी एप्लीकेशन मुख्यमंत्री को दी, मुख्यमंत्री ने आपका मामला सुना भी है, क्या कुछ कहेंगी, कितनी उम्मीदें हैं? एक्चुअली में मेरी तो बस इस पेंशन की बात थी। और मैम वैसे बहुत अच्छा काम कर रही हैं, देश के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और मैम मेरे ख्याल से मैम से सभी संतुष्ट हैं, सभी। जैसे कि मुख्यमंत्री, हाँ जी, जैसे कि मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया कि 15 दिनों में चीज़ों का हल हो जाएगा, तो आप कितनी उम्मीदें हैं, क्या कहेंगी जन सुनवाई में? आपकी बात मुख्यमंत्री ने मैं क्या कहा मुख्यमंत्री ने आपसे? मैं तो आपसे ये कहूँगी कि जो ये मैम इस समय मुख्यमंत्री बनी है, एक लेडीज़ ही लेडीज़ को पहचान सकती है और जान सकती है। ठीक है, तो इनका हर काम सफल हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। कितनी उम्मीद है कि जो पेंशन की मुद्दा आप लेकर आई थी, वो जब आपने मुख्यमंत्री से कहा तो उन्होंने क्या कहा है? मैम मैं कह रही हूँ मेरी नहीं, हर एक की सुनवाई होती है। वो अलग लोग हैं, लोग हाइपर होते हैं, हाइपर नहीं होना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री के लिए? मैं तो ये कहूँगी कि मुख्यमंत्री इतनी अच्छी हैं और हर मुद्दे पे बात सुनती हैं। गली में भी कोई बात हो, इधर उधर हो, कुछ भी हो, किसी भी मुद्दे पे मैम सबकी सुनती हैं। मैं NGO भी ज्वाइन किया हुआ है मैंने, तो मैम को हमने वहाँ पर भी बुलाया था, है ना। तो मैम हर बच्चे से बहुत प्यार करती हैं और हर महिला से बहुत प्यार करती हैं। आपको पता है पिंक कार्ड भी बन गए हैं। तो जहाँ तक मेरी उम्मीद है मैम आगे हर कसौटी पे खरी उतरेंगी। ठीक है, बिल्कुल। किसी के जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री अब इतने सारे लोगों से मिलती हैं हर हफ्ते, तो आपको क्या लगता है कि ये कितना अच्छा मैसेज जा रहा है, लोगों का जो भरोसा है वो कितना मजबूत हुआ है? रेखा, देखो लोगों का भरोसा बहुत मजबूत होगा और हमेशा होता रहेगा, क्योंकि मैम जो बात करती हैं बहुत धैर्य से करती हैं और सुनती भी धैर्य से हैं हर एक की बात को। मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर थोड़ा सा धैर्य लें तो मैडम हर एक से बहुत प्यार से बात करती हैं और हर एक को सुनती हैं और उनकी हर बात को आई हैं वैसे दिल्ली? मैं शालीमार बाग से आई हूँ। मैं मैम जी विधानसभा से? हाँ, और मैम AP पॉकेट से ही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। मैम आप ये बताइए, आज आप जन सुनवाई में पहुंची हैं, मुख्यमंत्री के सामने अपनी तमाम समस्याओं को रखा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कितनी उम्मीदें हैं? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं समस्या लेके तो आई नहीं थी, मेरी समस्या का समाधान हो गया तो मैं उसके लिए थैंक्स करने आई थी। अक्सर लोग काम करा के भूल जाते हैं, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। जब प्रॉब्लम है तो आप 10 बार आ जाओ, हो गई तो बाय बाय। अच्छा, क्या परेशानी थी आपकी और कितने दिन में हल हुई? मैम हमारी परेशानी थी, हमारी गली में बहुत लंबी सीवर पाइप जाम थी, जिसकी वजह से हम लोग काम करते थे तो घर का पानी गटर में ना जाके बैक मार के घर में आ जाता था। तो थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन हो गई। अब इतना बड़ा काम था तो वो एकदम से हो भी नहीं सकता था, हमें भी मालूम था कि वो बजट पास होने के बाद ही होगा, लेकिन बजट पास होने के तुरंत बाद उस पर एक्शन लिया गया। और पुनीत जी हैं यहाँ पे, जिनको हमने लेटर दिया था, उन्होंने मेरी आउट ऑफ द वे हेल्प की। मेरे हस्बैंड को कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, उनको स्ट्रोक आया था, तो वो आ नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे आने के लिए भी मना कर दिया कि आप फ़ोन करो, मैं फ़ोन पे ही आपकी बात सुन लूँगा। तो मैं मैडम का और उनकी जो उन्होंने मेरी हेल्प की है मैं कभी भी भूल नहीं पाऊँगी। तो मैम आपको
आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आपने इसी जन सुनवाई के दौरान अपनी समस्या रखी और जिस तरीके से सीएम की जो टीम है वो लोगों की दिल्ली की हेल्प कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि इसी तरीके के चेंजेस की और गवर्नेंस की हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत थी दिल्ली में? बिल्कुल थी मैम, और हम बहुत खुश हैं कि ऐसी गवर्नमेंट आ गई है। मैं बहुत खुश हूँ। और जिस एरिया में बदलाव किया गया है, जस्ट जन सुनवाई में आप समस्या लेकर आई थी, वो किस एरिया की बात है? करोल बाग नाई वाला। और वो जो समस्या आपने कहा कि जिस तरीके से सीवर का पानी बैक मार रहा था, वो कितने सालों से समस्या थी? कितना टाइम से? 1 साल से तो थी हमारी समस्या, लेकिन हम कभी भी कहीं भी रिपोर्ट करते थे तो यही होता था कि अभी बजट नहीं आया, जब बजट आएगा तब पास होगा। ठीक है, हर चीज़ की एक वो होती है मर्यादा कि बजट आने पे ही होगा, लेकिन बजट आते ही तुरंत एक्शन लेना अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल। दिल्ली की जनता की सुनी जा रही है रेखा गुप्ता के द्वारा? बिल्कुल मैम, बिल्कुल सुनी जा रही है। ओवरऑल गवर्नेंस जो है दिल्ली की रेखा गुप्ता की, कितने नंबर देंगे आप? मैम 10 आउट ऑफ 10। और इस जन सुनवाई को? आउटस्टैंडिंग। मैम, क्योंकि ये देखिए पहली बार है जब क्योंकि हम जनरली हम मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्याओं को पहले नहीं रख सकते थे, तो अब इससे कितना इजी हो गया। अब हम डायरेक्ट मिल पा रहे हैं उनको, यही सबसे बड़ी बात है। और मैं तो मैम ये भी अप्रिशिएट करूँगी कि मैं आई तो मेरे हस्बैंड लाइन में इतनी देर खड़े नहीं हो सकते थे। मैंने उनको जो भी होते हैं उनको अपनी प्रॉब्लम बताई, तो उन्होंने मेरे को आउट ऑफ द वे सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया मैम से। ये चीज़ अच्छी है, बहुत अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। देखिए तमाम जो लोग ऐसे नहीं हैं जो यहाँ पर सिर्फ शिकायत लेकर आ रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनकी समस्याओं पर जन सुनवाई के दौरान हल हुआ है, जिनकी समस्याओं को रेखा गुप्ता के द्वारा दिल्ली की मुख्यमंत्री के द्वारा हल किया गया है। वो तमाम लोग भी आज दिल्ली की मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं कि जिस तरीके से इस जन सुनवाई के दौरान लोगों को एक पॉजिटिव व्यू मिल रहा है। सर एक मिनट, सर एक मिनट रुक जाइए प्लीज़। क्या नाम है आपका? मेरा जगबीर सिंह नाम। सर अभी आप एप्लीकेशन लेकर आए थे, आप मुख्यमंत्री से मिले हैं, समस्या उनके साथ नहीं है जी। अच्छा ये बताइए जन सुनवाई में किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा है आपका, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के सामने तमाम समस्या दिल्ली वाले आज रख सकते हैं? कैसे? समस्या को जो ये है जी, हमारा काम हो जाएगा तो मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए हमारे को, वो मिल जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा। जैसे कि पहले ही तमाम चीज़ें आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री के सामने नहीं रख सकते थे, पोर्टल बना दिए गए। मिलेंगे हमारे स्टाफ। आप यहाँ सुन रही हैं ना मुख्यमंत्री, तो ये चीज़ें कैसी लगी? ठीक है, बढ़िया है। खुश हैं कि आप दिल्ली वालों के लिए कुछ एक जगह बना दी? हाँ ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखिए यहाँ पर पूरी दिल्ली के अलग अलग विधानसभाओं की बात करें तो हर जगह से पब्लिक यहाँ पर आई हुई है और जैसे जैसे टाइम जा रहा है वैसे ही तमाम लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। इसी के साथ साथ हम आगे भी चल के लोगों से बात करेंगे। देखिए अभी जन सुनवाई की शुरुआत हो चुकी है और जैसे ही जो तमाम लोग यहाँ पर अभी अपने तमाम कंसर्न और अपनी परेशानियों को लेकर यहाँ पहुँचे हैं, उनकी सुनवाई के लिए मुख्यमंत्री आ चुकी हैं यहाँ पर और एक एक करके यहाँ पे जितनी भी जनता जो अपनी परेशानियों को लेकर यहाँ पहुँची है, अब वो मुख्यमंत्री के पास एक एक कर जा रहे हैं, अपनी समस्याओं को आगे रख रहे हैं। जैसे ही लोग मुख्यमंत्री से बात करके और अपनी तमाम समस्याओं को लेकर दूसरी तरफ आएंगे, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से दिल्ली में ये जो जन सुनवाई की शुरुआत की गई है, जिसे 7 से 8 महीने दिल्ली में हो चुके हैं और बात यहाँ पर रेखा गुप्ता सरकार की जाए तो सरकार को भी अब 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। दिल्ली में जिस तरीके से तमाम चीज़ें आज हम देख रहे हैं और आप मुख्यमंत्री को देख पा रहे हैं कि जन सुनवाई में अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर तमाम भीड़ और तमाम लोग दिल्ली के कोने कोने से यहाँ पर आए हुए हैं और जैसा कि यहाँ पर व्यवस्था और तमाम चीज़ों को भी आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ मुख्यमंत्री हैं और वहीं लाइन से अब लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर तमाम लोग जो आ रहे हैं वो मुख्यमंत्री को एक एक कर अपनी तमाम परेशानियों को बता रहे हैं और इसी के साथ साथ जो एप्लीकेशन जनता अपने साथ लेकर आ रही है वो मुख्यमंत्री अपने पास रख रही है। उसके बाद ही तमाम जो कंसर्न है उस पर बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर दिल्ली की मुख्यमंत्री के पास जो तमाम जनता दिल्ली की अपनी समस्या सीवर लाइन से जुड़ी या पेंशन से जुड़ी तमाम समस्याओं को लेकर दिल्ली वाले यहाँ पहुँच रहे हैं, जिन पर मुख्यमंत्री उन्हें धैर्यपूर्वक सुन भी रही हैं और उसके बाद तमाम अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि यहाँ पर दिल्ली के द्वारा दिल्ली की जो जनता जो यहाँ पर आई है वो क्या क्या परेशानियों को लेकर यहाँ पर आई है और किस तरीके से उन पर निवारण किया जाए। और जैसे ही एप्लीकेशन मुख्यमंत्री के पास आ रही है वैसे ही अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा रहे हैं। तरीके से दिल्ली की जनता दरबार में मुख्यमंत्री के द्वारा पहले ही कहा गया है कि 15 दिनों के अंदर सुनवाई के बाद हल कर दी जाएगी। तो इसके बाद अब जनता से बात करेंगे कि कैसा उनका
यहाँ पर एक्सपीरियंस रहा है, किस तरीके से मुख्यमंत्री ने उनके मामले को सुना है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और किस तरीके से डेवलपमेंट और तमाम चीज़ें दिल्ली में बीते एक साल में रही हैं, ये भी हमारा एक सवाल इन तमाम जनता से रहेगा जो दिल्ली से यहाँ पर पहुँची है। मैडम, मैं रामपुरा RW प्रेसिडेंट हूँ। हमने अपने इलाके की तरफ से एक एप्लीकेशन दी है जिसमें हमारे यहाँ 13 शॉप्स विदाउट एनी नोटिस सील की गई थी। तो हमने रिक्वेस्ट की है कि वो उनमें से अधिकतर लोग जो है लो इकोनॉमिक को बिलोंग करते हैं, उनके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है। अब वो चाहते हैं कि भाई हमें पता ही नहीं था कि भाई ये कोई ऐसी पॉल्यूटिंग यूनिट्स हैं, तो वो चाहते हैं कि हम एफिडेविट दे देंगे और हमारी शॉप्स को डीसील कर दिया जाए। आज आप मुख्यमंत्री के पास आए हैं, जन सुनवाई में आए हैं, आपने मुख्यमंत्री के लिए एप्लीकेशन दी है, समस्या सुनाई है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा है? कितनी उम्मीदें हैं अब रेखा गुप्ता सरकार से? मैडम, हम यहाँ पे आए, हमारी बात अच्छे से सुनी गई और हमें रेखा गुप्ता जी के ऊपर पूरा भरोसा है। उन्होंने हमें भरोसा दिया है कि आप एफिडेविट दे दीजिए, आपकी डीसील हो जाएगी। सर, आपको ये कितना कन्वीनियंट और कितना इजी लगा कि आप डायरेक्ट अब अपनी तमाम समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने डायरेक्ट रख सकते हैं? मैडम, आज के रेफरेंस में देखें हमें तो ये बहुत कन्वीनियंट लगा है कि हमारी बात अच्छे से सुनी गई और हमें पूरा अश्योरेंस दिया गया। अब आगे फ्यूचर में हमारी डीसील हो जाती है तब तो हम 100% श्योर हो जाएंगे कि हमारी सरकार हमारे साथ खड़ी हुई है। क्या लग रहा है कि आप बढ़िया है? मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 दिन में निवारण, यानी कि जो समस्या लेकर लोग यहाँ पर आ रहे हैं 15 दिन में समस्याओं का हल हो जाएगा। तो कितनी उम्मीद है कि सर 15 दिन में आपका काम? मैडम, हमें रेखा गुप्ता जी के ऊपर पूरा विश्वास है। उन्होंने 15 दिन के निवारण का जो हमें एश्योरेंस दिया है, हम उस पर पूरी तरह से रिलाई करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम RWA की तरफ से आए हैं, हम एक सामाजिक कल्याण हेतु आए हैं। हम सब जो शॉपकीपर हैं, जो कि बड़े इकोनॉमिकली वीक हैं, हम उनकी तरफ से आए हैं। हमारा पर्सन इसमें कोई नहीं है। तो हम दिल्ली की मुख्यमंत्री 24 घंटे काम कर रही हैं और उससे सवेरे ही उठकर ये जन सेवा लगाई जा रही है, लोगों की बातें सुनी जा रही हैं। तो इससे लोगों में कितना जो विश्वास है रेखा गुप्ता सरकार को लेकर, वो कितना मजबूत होता है? मैडम, मैं बाकियों की तो नहीं कह सकता, मैं तो अपनी तरफ से कह सकता हूँ, हम RWA की तरफ से कह सकते हैं। हमारी बात सुनी जा रही है, हमें पूरा अश्योरेंस दिया जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे भी इसी तरह करती रहेगी। सर, क्या कितनी उम्मीदें हैं कि आप परेशानियों का हल होने वाला है? जो आपने एप्लीकेशन दी, किस तरीके से मुख्यमंत्री का रिस्पॉन्स रहा, कैसे सुना उन्होंने? मैम, बहुत उम्मीदें हैं मैम, रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। हमारा टाइम पीरियड भी बहुत कम लगा। जैसे ही हमने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई, उन्होंने कहा ठीक है, आपकी वैलिड इश्यूज है और उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया आप एफिडेविट दीजिए और जल्दी से जल्दी आपका काम हो जाएगा। फिर हमने पूछा भी कि हम कब आ सकते हैं, तो उन्होंने कल 9 से 2 बजे का टाइम दिया है। एफिडेविट सबमिट करने के बाद एज पर टाइमलाइन हमारी शॉप्स ओपन हो जाएंगी। कैसी चीज़ें लग रही हैं सर कि आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्या रख रहे हैं और मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि आपका काम आने वाले 24 घंटों के अंदर? मैम, बहुत ईजी लगा। बहुत सख्त सरकार है, 24 घंटे। यस मैम, बहुत ईजी है, बहुत ईजी टू गो है। मिलना बड़ा आसान रहा और अपनी बात को प्रेजेंट करना बहुत ईजी रहा। सो इट्स वेरी गुड। तो हमने जो देखा वो उन्होंने बिल्कुल रिलाई किया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 से 3 दिन में जल्द से जल्द जैसे ही एप्लीकेशन ग्रांट हो जाएगी आपका काम हो जाएगा। इसी जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री के ऊपर हमला भी हुआ, पर उसके बावजूद भी वो रुकी नहीं है। वो लगातार लोगों के मामलों को सुन रही हैं, परेशानियों को सुन रही हैं। तो इससे जनता के बीच में क्या मैसेज? मैम, बैड एलिमेंट्स तो हर जगह होते हैं मैम, बट इवन दो इसके बाद भी वो रुकी नहीं है। उनका काम उनके प्रकार से चल रहा है और लोगों को भरोसा है, इसलिए यहाँ पे आज इतनी भीड़ है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इससे ये जो अच्छा स्टेप उन्होंने लिया है ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। क्या कहेंगे सर, कितनी उम्मीदें हैं, क्या कहेंगी, किस तरह की सुनवाई रही, क्या कुछ कहेंगे मुख्यमंत्री? देखिए, हम उम्मीद तो पूरा कर रखे हैं। अब वहाँ भी 1-2 जगह गए, वहाँ से इनके पुराने हाउस पर भी गए, वहाँ से यहाँ भेजे कि वहाँ से CM दफ्तर जाओ आप। वहाँ जाने के बाद आपका हो जाएगा सुनवाई। अब आए हैं, अब देखते हैं कि उम्मीद तो है कि हो जाएगा। अभी मुख्यमंत्री से मिले? नहीं, हम तो नहीं मिले, ये मिल के आए हैं सब। तमाम लोग जो मिले हैं, जैसे कि उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने सीधे सील हुई है हम जी। तो अब उम्मीद है कि सर आप सौ? हाँ, उम्मीद तो है कि जैसे हो जाएगा। बहुत बहुत। क्या नाम है सर आपका? दया किशन भारद्वाज। मिलके आप एप्लीकेशन दिया है अपनी? एप्लीकेशन दिया है। सर, कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्या कहा है मुख्यमंत्री ने, क्या कुछ कहेंगे? ये कहा गया करवाओगे बहुत जल्दी। हाँ, उम्मीद है कि अब रेखा गुप्ता सुन रही है और जल्दी? पूरी उम्मीद है इस पर। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री की इस तमाम चीज़ों के बारे में? आज वो दिल्ली की जनता की समस्या सुन रही है। हाँ, बहुत बढ़िया सुन रही है, अच्छी है लड़की, कामयाब है, 4 साल में और ज़्यादा काम करेगी। ठीक है, चले एक और माता जी आ रही हैं, उनसे भी बात करें। माता जी रुकिए, क्या नाम है आपका? शकुंतला जी है। माता जी, आज एप्लीकेशन दी, मुख्यमंत्री से मिलकर आई हैं? हाँ जी, मिल के आए हैं। ये क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने और कितनी उम्मीद है कि अब काम हो जाए? मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि आपकी पेंशन बन जाएगी और आप मुझे मिलके उनसे बहुत अच्छा लगा। अब देखो बन जाए तब आए। हाँ, ये बोला बस है कि आपको फ़ोन करके बुला लेंगे।
हाँ। इस तरीके से अब लगातार सुनवाई हो रही है, मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दे दिया कि काम हो जाएगा और यहाँ भी तमाम लोग कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर से लेकर 15 दिन में काम हो रहा है, तो अब उम्मीद है कि हाँ काम हो रहा है, बढ़िया है। अब देखो मैं पहली बार आई हूँ, उम्मीद तो है कि ये उम्मीद ही लेके आई कैसा हूँ। लगा आपको मुख्यमंत्री बहुत अच्छा लगा। अब देखो मेरे काम से बात की उन्होंने? अच्छी तरीके से बात करी उन्होंने, हाँ बहुत अच्छी बात करी है। कहाँ से आई हैं वैसे आप? मैं ये संतनगर जोड़दे से आई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। मैम आज एप्लीकेशन और तो चीज़ें देख रही हैं, हाँ जी सब, हाँ क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा, किस तरीके से चीज़ें देख रही हैं? कह रहे हैं आपको बढ़िया, धन्यवाद आपका। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा क्या परेशानी लेकर आई? मेरी पेंशन मेरे को नहीं मिली थी, मैं साल भर हो गया मेरे आदमी ख़त्म हुए, तो वो क्या नाम कहीं जनकपुरी जा रही हूँ, कहीं निर्मल छाया जा रही हूँ, कभी तिलक। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब पेंशन शुरू हो जाएगी क्या? नहीं हो गई हमारी, इन्हीं के इससे हुई है हमारी। हाँ धन्यवाद करने के लिए। धन्यवाद करने के लिए। बहुत बहुत माता जी कितने दिन हो गए आपकी पेंशन को शुरू हो गई? नहीं बस 2 महीने हुए अभी, 2 महीने। एप्लीकेशन लगाई जब आपसे शिकायत करने आई थी तो कितने टाइम बाद? 2 महीने बाद आ गई थी, 2 महीने। वैसे साल भर से चक्कर आज आप क्यों आई थी यहाँ? यही धन्यवाद करने आए थे, इनका थैंक यू कहने आए थे, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं हमारे। जैसे कि आप साल भर से परेशान थी, आपको पेंशन नहीं मिल रही थी और जिस तरीके से आपकी पेंशन शुरू हो गई है, डायरेक्ट मुख्यमंत्री के सामने आपने बात रखी थी, तो ये कितना इजी रहा आपके लिए कि मुख्यमंत्री बातों को सुन रही हैं और उस पर गौर भी किया? सुन रही हैं, बहुत अच्छी तरह सुन रही हैं, सबकी हेल्प करती हैं सबकी। हाँ सही है मुख्यमंत्री? हाँ जी सही है, बहुत खुश सही। हैं जब आपकी पेंशन शुरू हो गई? हाँ बहुत खुश है। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री? वो तो उनको कहेंगे बहुत फले फूले, वो भी हमारी तरफ से दुआ ही देंगे, धन्यवाद देंगे उनका। बहुत धन्यवाद माता जी। देखिए माता जी जो है उनकी आंखों में भी आंसू थे, किस तरीके से वो परेशान रो गई हैं कि किस तरीके से परेशानी थी उनकी लाइफ में। और माता जी आप काफ़ी भावुक हो गई, आप रो गई, ऐसा कि परेशान है ना आदमी, फिर टाइम पर लड़कियाँ मेरी 3 उनकी शादी करने के लिए, बस एक बार और आएंगे कि हमारी 20,000 की जो आ रही थी ना पेंशन, वो और आ जाए। 20,000 आने से ना जैसे उससे तो कितनी परेशानी आती है जब पेंशन नहीं आ रही? तो परेशानी थी, घर के खर्चे, लड़का है नहीं मेरे पास, और वो लड़कियाँ ही हैं मेरी, तो वो उनको थोड़ी परेशानी हो रही है कि पापा नहीं है तो उनको काम करना पड़ रहा है। मेरी लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। अब आपकी पेंशन शुरू हो गई है, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री? बहुत खर्चा तो हो गया ना, क्या खर्चा चलेगा, राशन तो भरेगा। कि अब जो मुख्यमंत्री हैं वो लोगों के लिए सोच रही हैं, महिलाओं के लिए हाँ, मैं तो करेंगे यही बनी रहे खूब। हाँ खुद माता जी रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा जब पेंशन आपकी शुरुआत हो चुकी है। देखिए भावुक, तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी। क्या कहा आपने माता जी? ऐसे मंत्री हों तो कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ सबकी गरीबों की सुनती हैं वो। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। देखिए यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशानी में पहले घिरे हुए थे और इनकी पेंशन साल भर से नहीं आ रही थी और उनका कहना है कि आज वो किसी परेशानी को लेकर यहाँ पर नहीं आई, बल्कि दिल्ली की मुख्यमंत्री का धन्यवाद कहने के लिए माता जी यहाँ पर आई थी कि जिस तरीके से पेंशन मिलने से उनकी ज़िंदगी में काफ़ी सुधार आया है। और कहीं ना कहीं ये देखिए अगर पैसे की भी किल्लत है तो उन चीज़ों पर भी कहीं ना कहीं उन्हें सहूलियत मिली है और इसीलिए ये माता जी यहाँ पर आई थी और अपनी कहानी को बताते हुए उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। और जैसा कि उन्होंने कहा कि ऐसे मंत्री हों तो हालात तो सुधर ही सकते हैं। और वही माता जी नहीं, यहाँ पर भीड़ में ऐसे तमाम लोग हैं जो आज सिर्फ अपने काम को नहीं बल्कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि वो ये कहने के लिए आए हैं कि उनका काम हो चुका है। और देखिए भीड़ जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, लोग अपनी एप्लीकेशन और जो भी धन्यवाद है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री से करने के लिए पहुँच रहे हैं एक एक करके आगे।